बिहार का सीमावर्ती क्षेत्र सीमांचल उत्तरी छोर पर नेपाल की सीमा से सटा यह इलाका दक्षिण में बांग्लादेश के करीब है। यहां की भौगोलिक स्थिति बेहद अलग है। बंगाल और बिहार की सीमा भी यहीं आकर अपने अपने रुख को बदलती है। पंचायत चुनाव है बिहार का, सरगर्मियां भी तेज है। चुनाव में यहां के समीकरण को समझना भी जरूरी है। पूर्णिया के बायसी प्रखंड का चरैया पंचायत 15,000 से ज्यादा की आबादी वाले इस पंचायत में कुल 8,050 मतदाता हैं। यहां तकरीबन 65% पोलिंग हमेशा से होती है। यहां की जनता मतदान के प्रति हमेशा जागरूक नजर आई है। यहां से समीकरण भी हार जीत का तय होता है। महानंदा और कनकई जैसी नदियां इस पंचायत के बीच से बहती हैं। सैलाब का मंजर भी यहां की जनता को झकझोर कर रख देता है। कटाव प्रभावित इस इलाके में विकास कितना हुआ है, यह भी समझना जरूरी है। यहां मौजूदा प्रतिनिधि से जनता नाखुश है। क्षेत्र की बदहाली यहां के विकास की गाथा में सेंध लगाती नजर आती है। तटीय इलाका होने के कारण यहां सैलाब का खतरा मंडराता रहता है। न केवल यहां बदहाली है, बल्कि पूर्व के प्रतिनिधि के वादे भी खोखले साबित हुए हैं। नल जल योजना के नाम पर खाली टंकी से लेकर इंदिरा आवास के नाम पर धांधली का भी आरोप लगता आया है। जनता अपने प्रतिनिधि से गुहार लगाकर थक चुकी है। पूर्णिया के इस पंचायत में योजनाएं कितनी आई और क्या काम हुआ है, यह आप खुद ही सुनिए जनता क्या कहती है। हाँ, हम लोग को गरीब को कुछ नहीं मिलता है, कोई सामान नहीं मिलता। PW जमीन में बैठे हैं, कुछ नहीं मिलता है, कोई योजना नहीं मिला है। हम लोग को कुछ नहीं मिलता है, ना एक टेबल मिला, ना एक प्लास्टिक मिला, कुछ नहीं मिलता है। हाँ, तो बाथरूम भी नहीं मिला है, कोई सामान भी नहीं मिलता है हम लोग का। और सरकारी यहाँ में हम लोग बैठा है, नहीं कोई सामान, नींबू और मुखिया कोई सामान नहीं दिया हम लोग को। बाथरूम मांगे तो बोले नहीं होगा सरकारी जगह में। कुंठी देखिए कटा पाला पाइने, घर द्वार उठाते पाइने, सरकारी जगह घर खान उठाते नहीं, चारटे बेटी माटी मोटरसाइकिल वगैरह बेचते पाइने, जगह जमीन नहीं बेटा टार घर खान उठाते पाइने, कुंडे उठाबो। पानी का नल नहीं मिला है, घर भी नहीं मिला है, शौचालय मिला है। आदि के रोड कितना भंगा चुरा है। हाँ, पहले जीता तो 5 से वहाँ बोला जो यहाँ चौक है, यहाँ पर हमारा चाय दुकान है। अब बोला जो आता है ब्लॉक से मिस्त्री आता है, कॉल गड़वा देंगे, वो करवा देंगे, टेबल गड़वा देंगे। कहाँ कुछ नहीं दिया। नल का भी दिया तो पानी नहीं जाता है, वो खाली ठल्ला पड़ा हुआ है, कोई बातें नहीं सुनता है, कोई कार्रवाई भी नहीं होता है। एक तो सारा पानी पीने के लिए जब अगर मुखिया लोग गरीब आदमी हैं, एक तो वृद्धा लिखाए हैं तो वृद्धा 3 महीना से नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? इतना दिन मिला, फिर 3 महीना से पेंशन तो बंद कर दिया है, नहीं दे रहा है सरकार। कौन चीज खाएंगे हम लोग? रानी बाबा कहाँ जाएंगे, किसको बोलेंगे? कोई नहीं डिसाइड करता है इसका। नहीं है कि कहते बाथरूम नहीं दिया है, घर नहीं है, तो ये नहीं देगा तो कौन देगा? चढ़िया बन जाता है, जाने आने का दिक्कत हो रहा है। पानी है ना,
ये तो साल भर से हो रहा है, थोड़ा बहुत किया है, बस छोड़ दिया। परेशानी तो हो रहा है, ये पानी है तो दिक्कत है ना। हाँ सब इसी से, हाँ इधर पूरा इधर कॉलोनी का सठेरा घुसकिला सब इधर से जाना आना है। माटी भर के छोड़ दिया है 2 बार 3 बार, इधर ये रोड के लिए वही मट्टी भर के छोड़ दिया है। यहाँ तो सरकार क्या कर रहा है, वो मुखिया अपना जीता अपना घर में बैठ के रहता है, हम लोग पानी खींच के जाते हैं, पानी खींच के आते हैं, डेली ऐसे ही करना पड़ता है हम लोग को। आज 3 साल जो है जो हम लोग को जो ऐसा गड्ढा में डाल दिया, सब जगह में रोड बनाता है, लेबर से बनाता है, यहाँ रोड बनाता है क्या, जिस जगह में 20 जगह होता है उस जगह में गड्ढा कर देता है और दोनों तरफ जो ऊँचा कर देता है वो लोग। मुखिया हमको बढ़िया चाहिए, पढ़े लिखे मुखिया होना चाहिए, काम होना चाहिए, और हम लोग को विकलांग आदमी को सामान मिलना चाहिए। और यही कि हम लोग राशन कार्ड नहीं बना है, उसके बाद सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिल रहा है, वही 400 रुपया महीना दे रहा है और कुछ कर ही नहीं रहा है वो। अब देखिए रोड तो मेरा डब्लू कोट हो गया, रोड भी ख़त्म है मेरा। उसके बाद पानी का जो निकास बिल्कुल नहीं है, तो पानी का कम से कम नाला हमको चाहिए, पूरे गांव का पानी नाला होकर के मेरे पास हो जाओ। काम तो वैसा ही हुआ है एकदम डब्लू कोट काम, कोई अच्छा फेंसिंग काम नहीं हुआ है। काम करेगा अच्छा तो काम कभी कोई सब सोचेगा तो अच्छा मुखिया है। काम नहीं कर रहे इसलिए पर 3-4 बार कंप्लेन किए इसके लिए। पानी भी दिया है, पानी भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं, अपना नाला भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। मुखिया निबर बनाया है, कौन बना? मिट्टी वगैरह हम लोग भरे, गांव वाले सब मिल के हम लोग भरे हैं। नहीं मुखिया कहाँ से भरेगा? ये जो रोड बनाया सठेरा बस्ती में, ये 2 नंबर वार्ड है जो डुप्लीकेट रोड बना है। अभी जो है सब रोड ख़त्म हो गया है, वो अपना से मट्टी दिया है 13,000 का। और ये मुखिया सही नहीं है, हर जगह रोड वैसी बनाया है। चरिया टोला जो है, हरचंद टोला स्कूल के पीछे सर कुछ नहीं मिलता है हम लोग को। घर छूता है सर, बच्चा लेकर के कैसे गुजरते हैं हम लोग जानते हैं सर। नहीं कुछ नहीं दिया हम लोग को। बाथरूम आया, बाथरूम का पट्टा लेकर चला गया सर, कुछ भी नहीं दिया हमको। हम लोग को 1 कमर पानी में डूबते हैं जिस टाइम बारिश होता है, तो खड्डा में घर नहीं मिला हम लोग को, नहीं कुछ नहीं मिला है कुछ। हाँ वो ये आया है पानी का टंकी है, अभी चालू नहीं हुआ है। नहीं हम लोग का बोला क्या था, 50 रुपया महीना लेंगे बिल, बिजली बिल, अभी 120 रुपया महीना लेता है। हम लोग का समस्या है कि हम लोग यहाँ राय टोला है सर, हम लोग का कोई किसी का ज़मीन नहीं है। हम लोग का कुछ ज़मीन दिया जाए बसोबासी के लिए, और हम लोग का जो है टूट भांग है उसका मरम्मत किया जाए सर। इससे और पानी जाने का नाला नहीं है, बहुत परेशानी होता है, हम लोग गरीब आदमी नहीं तैयार कर पाते हैं। उसका इधर कोई काम नहीं है सर, देख लीजिए इंक्वायरी करके, अगर जो कुछ किया हुआ है तो देखिए काम किया है, छोटा मोटा किया है, बाकी तो फिर इस बान पानी में फिर ये वही हाल हो गया। मिला शौचालय में नहीं दिया, मुखिया भी बोलते हैं तो मुखिया बोलते हैं इधर देखता है उधर, कुछ करने जाते हैं तो हम लोग को रहने का तकलीफ होता है। हम लोग को घर नहीं, न को कॉलोनी मिलता है, न कुछ मिलता है, जिसको को डबल किसी को कुछ नहीं। तो हमारा गरीब मंदा रारी बेबा हम लोग कहाँ जाएंगे, खट के पेट पालेंगे न हम लोग मकान उठाएंगे। जो आता है तो लूट मार के ले लो, न शौचालय देता है न कुछ दिया, कितना गंदा में रहते हैं। ना ही तो इंदिरा आवास मिल रहा है, ना ही तो ये गटर ये देख रहे हैं सारा कोई देख रहा है जो हम लोग कितना परेशानी, ये सब गंदगी में रह रहे हैं, कितना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है हम लोग का। ये जो मतलब मुखिया रहा वही सुविधा नहीं मिला है, हम लोग को बदलाव होना चाहिए। देखिए सर हम लोग का रहने का घर भी नहीं है, देखिए कैसा गंदगी में हम लोग गुजारा करते हैं, ना घर नहीं, ऊपर में टीना नहीं दे सकते हैं तो हम लोग देंगे। खाने पीने का बहुत दिक्कत है, बाल बच्चा को लेकर कैसे क्या करेंगे। घर वाला मेरा कमजोर भी है कि आँख का, कैसे क्या करेंगे बच्चे लोग को लेके। हमारे चरिया पंचायत में ना ही किसी काम का विकास हुआ है और ना ही जो है किसी सरकारी योजना का किसी जनता को लाभ मिला। कोई चीज़ नहीं मिलो, और गैस मिलो ना, कॉलोनी मिले ना, हम तक कोई चीज़ मिले। हम तक तो अच्छा सा लद्दी नहीं बहाने दिले, लद्दी नहीं बहाने दिल तन तो वैसा शुक्रिया करनू तन, कोई चीज़ मिलबे नहीं करो। हम सब जा जगह से बोलने वाला वैसे मार्क मिलो, जार बोलने वाला नीचे कोई नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला छो। क्या मिला है? कुछ नहीं मिला है, चाहे बक्कड़ हो या शक्कड़ हो, कोई नहीं कुछ देता है। साले वो बान घुसित का ना किसका पैसा आया, मेरे नाम से आया मगर मेरे को नहीं दिया, मैंने किसी को उठा करके दे दिया। वो सब तो देखते रहते हैं। मुखिया चाहे कोई सा मुखिया हो जाए, बक्कड़ हो शक्कड़ हो या कोई हो जाए,
हमारे यहाँ में कोई शौचालय नहीं मिला है, कोई पशुपालन का घर मिला नहीं है, और उसके बाद नल जल जो है वो कुछ नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ है। जनता अपने मौजूदा मुखिया से कितनी नाराज है ये तो आपने सुन लिया। आइए अब जानते हैं इन्हें कैसा मुखिया चाहिए। आखिर क्या है इनका विकल्प, कौन है जनता के मानकों पर खड़ा उतरने वाला उम्मीदवार, ये भी सुनते हैं। तंगहाल इस पंचायत में किसे जनता देखना चाहती है अपने मुखिया के तौर पर, क्या है उनके पास विकल्प। इसलिए आज का डेट में हमारे समाज को एक पढ़ा लिखा युवा शक्ति वाला जो है एक पंचायत को जो है प्रतिनिधि चाहिए। और इस बार समाज को बदलाव के लिए नया जो है पंचायत का जो है प्रधान चुनना चाहिए। और इस बार जो हम लोग सोच समझ के वोट डालेंगे, इस बार किसको मुखिया देंगे, किसको वोट डालना है सोच समझ के देंगे, मुखिया बदल देंगे। अब भाई ये तो हम मतलब फुल्ली तौर पर नहीं कह सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से एक शिक्षित उम्मीदवार होता तो ज़्यादा अच्छा होगा। शिक्षित उम्मीदवार को ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाए, बदल देना होगा मुखिया। अभी तो मुखिया जैसा काम किया है तो कैसे रखेंगे हम लोग, नया चुनेंगे। 5 साल वो जिया, अब फिर 5 साल कोई खाएगा, साला हमको कुछ मिले या नहीं मिले, नया बनाएंगे। अभी नया जो कैंडिडेट होगा बोलने वाला होगा, पढ़ा लिखा होगा, वही उसी को बनाएंगे। अब क्या कीजिएगा, अभी मुखिया से खुश रहना पड़ेगा ना। आप जो बना दिया है तो नहीं, मुखिया तो बदलेंगे, बदलना चाहेंगे तो अब काम नहीं करेगा तो बदलेंगे ही नहीं। आप देखें सर, आप नज़र में आप कौन सा अच्छा मुखिया आता है वो सोचना है, जो विकास का काम जो कर सके। नहीं, अब जो बढ़िया लाएगा सर उसी को उठाएंगे। हम लोग को कोई भले ही नहीं करता है, हम लोग सोचते हैं इस बार जो बढ़िया मिलेगा जो उसी को देंगे। हम लोग ये जो मतलब मुखिया रहा कोई सुविधा नहीं मिला है, हम लोग को बदलाव होना चाहिए। विकल्प के तौर पर क्षेत्र की जनता को चाहिए एक ऐसा मुखिया जो शिक्षित हो, समाज से जुड़ा हो, जो जनता के लिए 24 घंटे तत्पर रहे। हम चाहते हैं कि जो नया मुखिया का गठन हो और मुख्तार आलम इसके लिए सबसे बेस्ट है। बदलाव चाहिए, मुख्तार मुखिया आना चाहिए। जो मुख्तार भुगती मामू ठीक करेगा, हम लोग का बढ़िया से रखेगा, उसी को उठाएंगे। इस बार मुखिया मुख्तार ही चाहिए। हम लोग को पढ़ा लिखा मुखिया होना चाहिए, जो हम लोग का विकास का काम हो सके। मुख्तार आलम बायसी के रहने वाले, पेशे से कारोबारी, जनता के सेवक, दशकों से जनता के बीच इलाकों के लोगों को परेशानी न हो इसलिए खोल दिया है अस्पताल। अनुभव बेशुमार और जनता की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। चरैया की जनता ने जिस मुख्तार आलम के रूप में अपना विकल्प ढूंढा है, आइए उनसे हम मिलते हैं। मेरा नाम मुख्तार आलम, भावी प्रत्याशी चरैया पंचायत। मैं बीते 10 से 11 साल तक समाज सेवी का काम करता रहा और दूसरे प्रतिनिधि का काम देखते हुए मुझे अब महसूस हो रहा है कि मुझे मुखिया पद में लड़ना चाहिए, इसलिए मैं खड़ा हूँ। लोगों का मुझे आशीर्वाद चाहिए,
लोगों की दुआ चाहिए, लोगों का समर्थन चाहिए। अगर लोग मुझे समर्थन दे कर के जिताते हैं तो मैं दावा और वादा करता हूं, चूँकि मुझे लोग 11 साल से जानते हैं, मैं पेशे से एक डॉक्टर भी हूं, लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मैं एक समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूं। इसलिए अगर लोग मुझे समर्थन दे करके, आशीर्वाद दे के, दुआ दे के अगर जिताते हैं तो मैं लोगों को जितने भी योजनाएं हैं सरकार के, तमाम योजनाओं को मैं एकदम बिल्कुल सफलपूर्वक फॉलो करने की कोशिश करूंगा। और हमारे यहाँ खास करके पिछड़ी एरिया है, शिक्षा संबंधी में बहुत कमज़ोर हैं, मैं शिक्षा पर ध्यान दूंगा। बिजली, पानी, जल नल योजना, गली नली का योजना, जो भी योजनाएं सरकार का है, स्वास्थ्य, जो भी योजनाएं हैं सरकार का, मैं उस पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। ध्यान रहे कि 29 नवंबर 2021 को चुनाव है, इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, आप लोगों से अपील करता हूं कि मुझे आशीर्वाद दें, मुझे दुआ दें और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जाकर के वोट डालें और सही जो प्रतिनिधि है वो चुनें। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज़रूर मुझे मौका देंगे और सफल बनाएंगे।